क्या जेप्टो नेक्स्ट बायजूस बनने जा रहा है? नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स फेम, वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स डाउनफॉल। तो जुलाई 2021 में कोविड पैंडेमिक के दौरान आदित्य पलीचा और कावल्य वोरा नाम के 2 स्टैनफोर्ड ड्रॉपआउट्स ने मिलकर जेप्टो की शुरुआत की। ये वही समय था जब इंडिया में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का बूम हो रहा था। जेप्टो ने भी अपनी 10 मिनट डिलीवरी की अपील से बहुत ही कम समय में इन्वेस्टर्स के साथ साथ कस्टमर्स का भी ट्रस्ट गेन कर लिया था। 10 मिनट डिलीवरी, 10 मिनट डिलीवरी, 10 मिनट डिलीवरी ऐप इन द कंट्री। और यही वजह थी कि 2020 के एंड तक जेप्टो स्विगी और ब्लिंकिट को पीछे छोड़कर फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म बन गया था। जेप्टो की रैपिड एक्सपेंशन और ग्रोथ को देखते हुए कई इन्वेस्टर्स ने बड़े लेवल पर फंडिंग भी दी। अगस्त 2023 आते आते $1.4 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ जेप्टो यूनिकॉर्न क्लब एंटर कर चुका था। अब आज की बात की जाए तो आज 10 में से 3 लोग जेप्टो यूज करते हैं। जेप्टो ने अभी तक $2.3 बिलियन रेस किए हैं और उसकी टोटल वैल्यूएशन $7 बिलियन तक पहुंच गई है। इसी के साथ जेप्टो हर दिन 25 लाख ऑर्डर्स को प्रोसेस करता है। ऑल ओवर इंडिया जेप्टो के 1140 डार्क स्टोर्स मौजूद हैं। और बस यही नहीं, 4.9 मिलियन लोग जेप्टो के डेली एक्टिव यूजर्स भी हैं। लेकिन इस सब के बावजूद एक चीज मिसिंग है और वो है प्रॉफिट। जेप्टो अभी तक प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है। हर साल लगातार कैश बर्न करता जा रहा है और फंडिंग उठाता जा रहा है। और यही वजह है कि कई इन्वेस्टर्स अब जेप्टो में इन्वेस्ट करने से पीछे हट रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी जेप्टो को लेकर कई एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और रेडिट पर इस नाम से कम्युनिटी भी बन गई है जिसमें 10,000 से ज्यादा मेंबर्स शामिल हैं। यहाँ पर लोग हर रोज जेप्टो की कंप्लेंट्स करते रहते हैं और ऐसे में अब सवाल ये आता है कि जेप्टो ने ऐसी कौन सी गलतियाँ की जो उन्हें इन एलिगेशंस का सामना करना पड़ रहा है। क्या सच में ये जेप्टो के डाउनफॉल की शुरुआत है? तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो देखिए, जेप्टो के बारे में कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि जेप्टो ने जिन कस्टमर्स के भरोसे इतनी ग्रोथ देखी, आज जेप्टो उन्हीं कस्टमर्स को ठग रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जेप्टो का जेप्टो पास फीचर। कुछ मिनिमल चार्जेस पे करके आप जेप्टो पास खरीद सकते हैं जिससे आपको फास्ट डिलीवरी, 0 डिलीवरी चार्जेस और स्पेशल ऑफर्स दिए जाते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर्स का कहना है कि जिन लोगों ने जेप्टो पास खरीदा है उन्हें प्राइसेस में छूट मिलने की बजाय उनके लिए प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी जाती है और वही प्रोडक्ट्स नॉन जेप्टो पास वाले कस्टमर्स को कम कीमत पर दिखाए जाते हैं। यानी कि जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं उनके ट्रस्ट का गलत फायदा उठाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ प्योर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और कुछ ऐसे ही कंप्लेंट्स एप्पल और एंड्रॉइड यूजर्स ने भी की, जहां कस्टमर्स का ये कहना था कि जेप्टो एप्पल के स्मार्टफोन में प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा दिखाता है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड यूजर्स। यानी कि जो प्रोडक्ट्स एंड्रॉइड फोन पर 100 रुपीज के दिखाया जा रहा है वही प्रोडक्ट उसी एरिया में एप्पल फोन में 150 रुपीज का दिखाया जाता है। अच्छा, फिर आता है जेप्टो का वो कारनामा जिसकी वजह से जेप्टो की मैथ्स का मजाक बनाया जाता है। तो कई बार जेप्टो अपने कस्टमर्स को फ्री कैश या फिर कैशबैक देता है, लेकिन जब कस्टमर्स ये कैश यूज करते हैं तो उन्हें उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलता। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए आपने 300 रुपए का सामान कार्ट में डाला और आपको 100 रुपए का कैशबैक या फिर फ्री कैश मिला। आप ऑफर अप्लाई करते हैं, लेकिन 100 रुपीज के कैशबैक यूज करने के बाद भी आपका फाइनल बिल 220 रुपीज का आता है, जबकि कैलकुलेशन के हिसाब से 300 माइनस 100 इक्वल्स टू 200 होता है। यानी जेप्टो जानबूझकर 20 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करता है। ऐसी सिमिलर कंप्लेंट से रेडिट भरा पड़ा है। और इसके अलावा जब फूड घर पर डिलीवर हो जाता है तो वहाँ पर भी कस्टमर्स बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि कई बार जेप्टो से डिलीवर की गई चीजें खराब कंडीशन में मिलती हैं, जैसे कि मोल्ड से भरी ब्रेड, रॉटन फ्रूट्स और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जाते हैं। और ऊपर से जब कस्टमर्स इसका रिफंड मांगते हैं या फिर कंप्लेंट करते हैं तो उसे भी सही से एड्रेस नहीं किया जाता, बस टिकट रेस करके छोड़ दिया जाता है। रेडिट पर कई लोगों ने रिपोर्ट किया कि कई बार रिफंड या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लेंट करने पर कंपनी की तरफ से ये एक ही रिप्लाई आता है और लगभग हर बार रिफंड डिनाई कर दिया जाता है। अब ये तो हुई कस्टमर्स की कंप्लेंट। इसके अलावा अब जेप्टो के डिलीवरी पार्टनर्स भी जेप्टो की कंप्लेंट कर रहे हैं। दिल्ली और नोएडा जैसी सिटीज में जेप्टो के डिलीवरी पार्टनर्स ने वर्कर्स यूनियन में कंप्लेंट की है कि जेप्टो ने उन्हें हाई वेजेस, फूड और एकोमोडेशंस के मिसलीडिंग प्रॉमिसेस किए थे। एक वर्कर ने बताया कि उसे हर दिन 1000 रुपए अर्निंग का प्रॉमिस किया गया था,
लेकिन वो अब सिर्फ 500 रुपए ही कमाता है। उसमें फिर पेट्रोल का खर्चा भी ऐड होता है। यही नहीं, साल भर काम करने के बाद जब बोनस का टाइम आता है तो वर्कर्स का बोनस वेंडर्स खा जाते हैं या फिर कोई ना कोई क्लॉज दिखाकर उनका बोनस रिजेक्ट कर दिया जाता है, व्हिच इज रियली अनफेयर। अब सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। इसके लिए हमें ज़ेप्टो के फाइनेंसेस को खंगालना होगा। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ज़ेप्टो का रेवेन्यू तो ग्रो हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी 0 है। ज़ेप्टो के फाइनेंसेस बताते हैं कि फिस्कल ईयर 2025 में ज़ेप्टो का सेल्स रेवेन्यू 129% से बढ़कर 9668 करोड़ तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बावजूद ज़ेप्टो मैसिव कैश बर्न कर रहा था। नंबर्स की बात की जाए तो ज़ेप्टो ने लगभग 3367 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट्स बताती है कि पिछले साल के मुकाबले फिस्कल ईयर 2025 में ज़ेप्टो का नेट लॉस 177% से बढ़ गया था। इसी लॉस को प्रॉफिट में बदलने के चक्कर में इन्वेस्टर्स ने फाउंडर्स पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। जब इन्वेस्टर्स को फील हुआ कि उनका पैसा बस स्पेंड किया जा रहा है, तो उन्होंने कंपनी पर प्रॉफिट बनाने का प्रेशर बनाया। इसी प्रेशर के चलते फिर ज़ेप्टो ने अपने ही कस्टमर्स को डिसीव करना शुरू कर दिया। फिर चाहे वो ज़ेप्टो के डिलीवरी पार्टनर्स का पे आउट और बोनसेस रिजेक्ट करना हो, रिफंड को रिफ्यूज करना हो या फिर कैशबैक में इंटेंशनली कैलकुलेशन मिस्टेक्स करना हो। और यही नहीं, इसी प्रेशर के चलते ज़ेप्टो ने टियर 2 सिटीज और टियर 3 सिटीज में भी एक्सपैंड करना शुरू किया, लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट एकदम ही उल्टा पड़ गया। टियर 2, टियर 3 सिटीज में डिमांड ना होने की वजह से उतनी ऑर्डर्स ही नहीं आए, सेल्स ही नहीं हुए। ऊपर से बढ़ते बैड एक्सपीरियंसेस और कंप्लेंट्स की वजह से कस्टमर्स ने ज़ेप्टो की बजाय ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को चूज किया। ज़ेप्टो के फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए ही कंपनी ने दिसंबर 2024 में ज़ेप्टो कैफे शुरू किया था, जिसमें आप सैंडविच, कॉफी, मैगी जैसे क्विक मील्स जब चाहे ऑर्डर कर सकते थे। ज़ेप्टो 10 मिनट में ये चीजें आपको डिलीवर करता था। इसी के लिए ज़ेप्टो ने नए कुकिंग, हीटिंग और फ्रीजिंग फैसिलिटीज वाले कई नए डार्क स्टोर्स बनाए और कुछ डार्क स्टोर्स को रेनोवेट किया। साथ ही इन स्टोर्स को चलाने के लिए कई एम्प्लॉइज भी हायर किए और देखते ही देखते हर दिन ज़ेप्टो कैफे पर 30,000 से ज्यादा ऑर्डर्स आने लगे और एक पॉइंट पर ये एक्सपेरिमेंट काफी सक्सेसफुल लगने लगा था। लेकिन फिर ज़ेप्टो कैफे के फूड को लेकर भी कंप्लेंट्स आने लगी। कंपनी ने जितना एक्सपेक्ट किया था उतने ऑर्डर्स नहीं आए, जिसकी वजह से ज़ेप्टो कैफे एक लायबिलिटी बनता गया। इसी का नतीजा है कि मई 2025 तक ज़ेप्टो को अपने 44 आउटलेट्स को बंद करना पड़ा और 700 गिग वर्कर्स को फायर करना पड़ा। फिर नवंबर 2025 आते आते ज़ेप्टो ने फिर से 200 स्टोर्स और 300 एम्प्लॉइज का शटडाउन किया। आज नॉर्थ इंडिया में ज़ेप्टो कैफे लगभग पूरी तरह बंद हो चुका है और कुछ इस तरह ज़ेप्टो का ये नया एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। अब इन सब के बीच ज़ेप्टो के लिए एक और बड़ा मूवमेंट आने वाला था, उसका आईपीओ। दिसंबर 2025 में ज़ेप्टो ने अपना DRHP कॉन्फिडेंशियली सेबी के पास फाइल किया। फिर जनवरी 2026 में फॉर्मली आईपीओ पेपर्स को सबमिट किया गया। काफी वेट के बाद मई 2026 में सेबी ने ज़ेप्टो को अप्रूवल दे दी, यानी ऑब्जर्वेशन लेटर मिल गया। इसके बाद जुलाई 2026 में ज़ेप्टो ने अपना अपडेटेड DRHP भी फाइल कर दिया। अब इस आईपीओ का साइज देखा जाए तो ज़ेप्टो लगभग 9,500 करोड़ रुपए रेस करने की तैयारी में है। इसमें से 8,010 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और बाकी हिस्सा OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू आएगा, जिसमें पुराने इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बेचेंगे। लेकिन यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। ज़ेप्टो का लास्ट वैल्यूएशन अक्टूबर 2025 में $7 बिलियन था, लेकिन अब रिपोर्ट्स कह रही है कि इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में ज़ेप्टो की वैल्यूएशन को शार्पली नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कैश बर्न को लेकर उनका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेप्टो को अपनी आस्किंग प्राइस $7 बिलियन के पीक से काफी कम रखनी पड़ सकती है। और ये सिर्फ एक रिपोर्ट की बात नहीं है, ज़ेप्टो के अनलिस्टेड शेयर्स का प्राइस खुद इसको कंफर्म कर रहा है। मार्च 2026 में ये शेयर्स 50 से 52 रुपीज में ट्रेड हो रहे थे, लेकिन आज जुलाई 2026 में यही शेयर्स सिर्फ 38 से 40 रुपीज पर आ गए हैं। यानी कि मार्केट खुद ज़ेप्टो की वैल्यू को लेकर अपना डाउट दिखा रहा है। और हो भी क्यों ना, ज़ेप्टो के फाइनेंशियल नंबर्स खुद इसका सबसे बड़ा सबूत है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में ज़ेप्टो का रेवेन्यू 22,624 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि पिछले साल से डबल से भी ज्यादा है। लेकिन इसी साल ज़ेप्टो का नेट लॉस भी 26% से बढ़कर 5,905 करोड़ हो गया। यानी जितनी तेजी से रेवेन्यू बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से लॉसेस भी बढ़ रहे हैं। और यही वो एक चीज है जो कि इन्वेस्टर्स को डरा रही है। ज़ेप्टो कह रहा है कि जो पैसा इस आईपीओ से आएगा, उससे वो नए डार्क स्टोर्स खोलेगा, पुराने स्टोर्स का रेंट देने और अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल करेगा।
कंपनी का प्लान है कि अपने डार्क स्टोर नेटवर्क में लगभग 1900 नए स्टोर्स को ऐड किया जाए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आईपीओ को बैकिंग भी काफी बड़ी हस्तियां दे रही हैं। सचिन तेंदुलकर और अभिषेक बच्चन जैसे सेलिब्रिटीज ने भी जेप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है। साथ ही दलाल स्ट्रीट के जाने माने नाम जैसे रामदेव अग्रवाल और मधुसूदन केला भी जेप्टो के इन्वेस्टर्स की लिस्ट में शामिल है। लेकिन सिर्फ बड़े नाम होने से सक्सेस गारंटी नहीं होती। एनालिस्ट जैसे आनंद राठी ये कह चुके हैं कि अगर आपको क्विक कॉमर्स में एक्सपोजर लेना है तो ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी इटर्नल ज्यादा सेफ ऑप्शन है, क्योंकि उसका स्केल बड़ा है और वो ऑलरेडी एडजस्टेड एबिटा लेवल पर पॉजिटिव है। और यही वो आईपीओ है जिस पर अब पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि अगर जेप्टो इस आईपीओ में फ्लॉप होता है तो सिर्फ जेप्टो का नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरी क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। अब इस आईपीओ के तनाव के बिल्कुल बीच जेप्टो एक और मुसीबत का सामना कर रहा है, कंपटीशन। जेप्टो के लिए कमबैक करना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि फ्लिपकार्ट मिनट्स और Amazon नाउ जैसे प्लेटफॉर्म्स भी अब क्विक कॉमर्स में एंट्री कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2026 तक फ्लिपकार्ट ने ऑल ओवर इंडिया 800 डार्क स्टोर बना लिए हैं। ऊपर से Amazon और फ्लिपकार्ट के पास भी अपना कस्टमर बेस है और कैपिटल भी, जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट, जेप्टो और बाकी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक 15 to 20% चीप प्राइस पर अपने सामान को बेच रहा है, जिससे क्विक कॉमर्स का मार्केट में कंपटीशन लगभग खत्म हो चुका है और मार्केट सैचुरेटेड हो गया है। ऐसे में अगर जेप्टो को कमबैक करना है तो उसे इन्वेस्टर्स के प्रेशर में आने की बजाय अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर कस्टमर्स होंगे तो ही तो बिजनेस होगा और इवेंचुअली प्रॉफिट होगा। आदित्य और कवल्य ने इंडिया के मैसिव कस्टमर बेस को ध्यान में रखते हुए 10 मिनट डिलीवरी प्लेटफॉर्म तो बना दिया था, लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फेक डिस्काउंट्स, डार्क पैटर्न की वजह से जेप्टो ने अपनी क्रेडिबिलिटी को खो दिया है। पर अगर कंपनी ने अपने कस्टमर्स को ध्यान रखा, डार्क पैटर्न्स को अवॉइड किया, तो शायद उनका कमबैक अब भी पॉसिबल है। आपको क्या लगता है, क्या जेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट को टक्कर देकर कमबैक कर पाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।